गांव के बाहर वीराने में एक पुरानी हवेली खड़ी थी। लोग उसे काली हवेली कहते थे। कहते हैं वहां रात को अजीब रोशनी दिखती है और औरतों के रोने की आवाजें सुनाई देती हैं। कोई भी गांव वाला सूरज ढलने के बाद वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। रमेश शहर से पढ़कर आया हुआ एक युवक इन बातों पर हंसता था। उसने ठान लिया कि वह हवेली में जाकर सबको साबित करेगा कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। एक रात टॉर्च और कैमरा लेकर वह हवेली की ओर चल पड़ा। आधी रात का समय था। हवेली के बड़े बड़े दरवाजे कराहते हुए खुले। अंदर जाले और धूल की मोटी परत थी। चांदनी टूटी खिड़कियों से छनकर भीतर आ रही थी। जैसे ही रमेश ने पहला कदम भीतर रखा, उसे लगा कि हवा अचानक ठंडी हो गई है। सन्नाटा इतना गहरा था कि उसकी सांसों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। तभी अचानक सीढ़ियों से खटखट की आवाज आई। उसने टॉर्च जलाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। रमेश ने कैमरा निकाला और तस्वीरें खींचने लगा। अचानक कैमरे की स्क्रीन पर एक सफेद साया दिखाई दिया, लेकिन सामने कुछ भी नजर नहीं आया। उसकी रीढ़ में ठंडी लहर दौड़ गई। उसने खुद को समझाया कि यह रोशनी का खेल होगा। हवेली के पिछले हिस्से में एक बड़ा कमरा था, जिसके दरवाजे पर जंग लगी मोटी जंजीरें थीं। पता नहीं क्यों, लेकिन रमेश को अंदर जाने की तीव्र इच्छा हुई। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, भीतर से सड़ांध की भयानक गंध आई। कमरे की दीवारों पर लाल रंग से कुछ लिखा हुआ था। यहाँ कोई जिंदा नहीं जाता। रमेश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी कमरे के कोने से किसी औरत के करुण रुदन की आवाज आने लगी। उसने टॉर्च उस ओर घुमाई। वहां एक लंबी सफेद साड़ी पहने औरत खड़ी थी। उसके बाल बिखरे थे और चेहरा बिल्कुल काला, मानो जलकर राख हो गया हो। रमेश के हाथ से टॉर्च गिर पड़ी। वह पीछे हटने लगा। औरत धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं। अचानक पूरा कमरा बंद हो गया और चारों तरफ औरतों की चीखें गूंजने लगी। रमेश दरवाजे की ओर भागा, लेकिन दरवाजा बाहर से अपने आप बंद हो चुका था। वह जोर जोर से धक्का देने लगा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। सफेद साया धीरे धीरे उसके पास आया और उसके कान में फुसफुसाया, अब तू भी यहीं रहेगा। अगली सुबह गांव के लोग हवेली के पास से गुजरे तो देखा दरवाजे पर रमेश का कैमरा टूटा पड़ा है। लेकिन रमेश कभी वापस नहीं लौटा। आज भी गांव वाले कहते हैं कि काली हवेली में रात को किसी लड़के की चीखें सुनाई देती हैं और खिड़की से एक परछाई बाहर झांकती है।